नमस्कार, मैं हूं सचिन चौहान। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में, जिसमें हम बात करेंगे सत्ता के सिंहासन से लेकर जनता के सरोकार तक। साथ ही हम आपको बताएंगे प्रदेश सरकार की हर उस योजना के बारे में जिसका सीधा संबंध हरियाणा की जनता से है। जो योजनाएं प्रदेश के विकास को नई गति प्रदान करेंगी और हरियाणा की जनता का चहुमुखी विकास भी करेगी, ताकि प्रदेश की जनता तरक्की की राह पर आगे बढ़े और हरियाणा प्रदेश निरंतर उन्नति की नई ऊंचाइयों को छूता व प्रगतिशील रहे। तो अगले 30 मिनट तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनता सरकार। आजादी के अमृत महोत्सव काल में उदय हरियाणा अभियान के तहत दानवीर कर्ण की नगरी करनाल से नशा मुक्त साइक्लोथॉन रैली का शुभारंभ यह किया गया। इसकी शुरुआत की गई। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने साइक्लोथॉन रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। नशा मुक्त साइक्लोथॉन रैली में हजारों युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लिया है। यह रिपोर्ट आप देखिए। आजादी के अमृत महोत्सव काल में उदय हरियाणा अभियान के तहत दानवीर कर्ण की नगरी करनाल से साइक्लोथॉन रैली में हजारों युवाओं की भागीदारी से ड्रग फ्री हरियाणा का शानदार आगाज हुआ। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने नशा मुक्त साइक्लोथॉन का आगाज करते हुए नशे के खिलाफ साइकिल यात्रा को हरी झंडी दिखाई। ये साइक्लोथॉन 25 दिन तक प्रदेश के हर जिले में जाएगी। इस साइकिल यात्रा का उद्देश्य प्रदेश में सभी युवाओं को नशे के खिलाफ जागरूक करना है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने साइक्लोथॉन रैली को हरी झंडी दिखाने से पहले भारी संख्या में पहुंचे युवाओं को संबोधित भी किया। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने घोषणा करते हुए कहा कि करनाल में हर मंगलवार कार फ्री डे रहेगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि मैं स्वयं भी अगर करनाल आऊंगा तो मंगलवार के दिन साइकिल से ही यात्रा करूंगा। उन्होंने कहा कि दानवीर कर्ण की नगरी करनाल से नशे के खिलाफ एक बहुत बड़ी मुहिम की शुरुआत की जा रही है, जो कि प्रदेश के जिलों से होते हुए 25 सितंबर को शाम को करनाल में ही युवाओं की एक बहुत बड़ी रैली के साथ समाप्त होगी। ड्रग फ्री हरियाणा अभियान के तहत निकाली जा रही साइक्लोथॉन रैली के संदेश की गूंज देश के कोने कोने तक जाएगी और युवा पीढ़ी का जीवन सुरक्षित रहेगा। आज मेरे साथियों, दानवीर कर्ण की ये धरती करनाल से एक बहुत बड़ी मुहिम, इसको आज हम करने जा रहे हैं, शुरू करने जा रहे हैं। आपको शायद इसका आभास नहीं होगा, जानकारी नहीं होगी कि कितना बड़ा विषय ये हमने अपने हाथ में लिया है। इसकी शुरुआत आज यहां से कर रहे हैं। हरियाणा में बहुत से जिले ऐसे हो गए हैं जहां हमारा युवा ये ड्रग्स के कारण से, दवाइयों के कारण से जो नशा करते हैं, उसकी गिरफ्त में आ गया है। और इसको ठीक करना, इसको दूर करना सरकार तो अपने हिसाब से लगेगी ही, लगी रही है। साथ में अपने समाज की बहुत सी संस्थाएं, बहुत सी एनजीओ, बहुत से सामाजिक धार्मिक संस्थाओं के लोग इस काम को, इस मुहिम को आगे बढ़ाने में अपने साथ आए हैं। आपकी जानकारी के लिए इसी महीने की 5 मई को इस अभियान की शुरुआत करने के लिए और एक संकल्प लिया गया था। मेरे अपने आवास पर सबसे पहले हरियाणा प्रदेश के साधु संतों ने आकर के ये कहा कि ये एक ऐसी बुराई पैदा हो गई है, जड़ से मिटाने के लिए जो उससे बन पड़ेगा, उन्होंने कहा हम बनाएंगे। प्रदेश भर के सैकड़ों ऐसे साधु सन्यासी संत अपने अपने आश्रमों से इस अभियान को शुरू कर रहे हैं। कुछ ने शुरू कर दिया है, कुछ और इस महीने में शुरू करेंगे। तो इस महीने का शुभारंभ हमने भी आज इस ड्रग फ्री हरियाणा का ये जो कार्यक्रम है, एक साइक्लोथॉन के माध्यम से आज हम ये शुरू कर रहे हैं। साइक्लोथॉन यानी हम अपनी साइकिलों से यहां से शुरू करेंगे और ये साइक्लोथॉन यात्रा, साइकिल यात्रा पूरे हरियाणा में होकर के और 25 सितंबर को
यही करनाल में आकर के इसकी समाप्ति होगी। 25 दिन की यात्रा है। यहाँ से यात्रा असंध, पानीपत, गोहाना, सोनीपत, सापला, रोहतक, जज्जर, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, नूह, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, चरखी दादरी, इसके बाद भिवानी, भिवानी से हांसी, हांसी से हिसार, पटरूकला, एलनाबाद, डबवाड़ी, सिरसा और सिरसा से रतिया, रतिया से रोहाना होते हुए नरवाना, नरवाना से आगे जींद, जींद से कैथल, कैथल से कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र से अंबाला, अंबाला से पंचकुला, पंचकुला से यमुनानगर और 25 तारीख सुबह यमुनानगर से चल के सायकाल यही एक बहुत बड़े सम्मेलन के रूप में करनाल में इसका समापन होगा मित्रवायु में। उस दिन हमको हरियाणा की बहुत बड़ी युवा रैली इस दिन करनी है और वो युवा रैली ऐसी होनी चाहिए न भूतो न भविष्यति। आज तक करनाल के इस शहर में इतनी बड़ी युवा रैली कभी ना हुई हो। इस प्रकार की युवा रैली उस दिन 25 तारीख दोपहर बाद ये हम करेंगे। तो मित्रों, ये जो अभियान हम चला रहे हैं इसमें सब संस्थाओं का तो सहयोग रहेगा ही, लेकिन हमारा संकल्प ये बहुत बड़ा काम आएगा। और देश के गृह मंत्री जी पिछले दिनों उन्होंने एक मीटिंग लेके कहा कि इस अभियान में सारे देश को जुटना है। हरियाणा पूरे देश को रास्ता दिखाए। पंजाब हमारे से ज्यादा बदतर स्थिति में है, बुरी स्थिति में है। वहां का युवक तो एक प्रकार से बहुत नशीले, हालांकि हमारा पड़ोसी प्रदेश है, उसका असर हमारे ऊपर भी आता है, लेकिन हम इसको हर कीमत पर अपने देश, अपने प्रदेश में आने से हमको ये रोकना है और रोक करके अपने युवा को, ऊर्जावान युवा को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि साइक्लोथॉन रैली भी एक योगा है। इससे शरीर का संतुलन बनता है और शारीरिक विकास होता है। साइक्लोथॉन रैली में भाग लेने वाले युवाओं का मुख्यमंत्री ने उत्साहवर्धन किया और कहा कि इस रैली में जहां लड़के भाग ले रहे हैं वहीं बेटियां भी पीछे नहीं हैं। इतना ही नहीं, रक्षाबंधन के मौके पर ग्रामीण चौकीदारों के वेतन में बढ़ोतरी की जाने की खुशी में साइक्लोथॉन रैली में ग्रामीण चौकीदारों ने भी बड़े उत्साह के साथ भाग लिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि युवा वायु की तरह होता है और वायु का उल्टा शब्द युवा ही होता है। युवा शक्ति जो ठान लेती है उसे हर संभव पूरा करने का मादा रखती है। युवा गति है, युवा प्रगति है, युवा उत्साह है, युवा जोश है। युवाओं को जोश के साथ साथ होश को बनाए रखना है और युवा अपनी ऊर्जा को समाज व देश हित में प्रयोग करें। इस समाज व देश को नई दिशा मिलेगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा के कुछ युवाओं को नशे की लत लग चुकी है। इस लत से युवाओं को बचाने के लिए हरियाणा सरकार द्वारा ड्रग फ्री हरियाणा का संकल्प लिया गया है। इस संकल्प को पूरा करने में सरकार के साथ साथ विभिन्न सामाजिक व धार्मिक संस्थाएं भी अपना भरपूर सहयोग दे रही है। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत जहां बेटियों को बचाने और बेटियों को पढ़ाने में सक्रिय भूमिका निभाई है, वहीं अब हम ड्रग फ्री हरियाणा अभियान के तहत युवाओं को नशे जैसी बुराइयों से दूर रखते हुए उनके जीवन को बचाएंगे और उनको पढ़ाएंगे भी। तो मित्रों, ये जो अभियान हम चला रहे हैं इसमें सब संस्थाओं का तो सहयोग रहेगा ही, लेकिन हमारा संकल्प ये बहुत बड़ा काम आएगा। और देश के गृह मंत्री जी पिछले दिनों उन्होंने एक मीटिंग लेके कहा कि इस अभियान में सारे देश को जुटना है। हरियाणा पूरे देश को रास्ता दिखाए। पंजाब हमारे से ज्यादा बदतर स्थिति में है, बुरी स्थिति में है। वहां का युवक तो एक प्रकार से बहुत नशीले, हालांकि हमारा पड़ोसी प्रदेश है, उसका असर हमारे ऊपर भी आता है, लेकिन हम इसको हर कीमत पर अपने देश, अपने प्रदेश में आने से हमको ये रोकना है और रोक करके अपने युवा को, ऊर्जावान युवा को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा का युवा धाकड़ है। यहाँ के युवाओं ने खेलों के माध्यम से दुनिया में अपना सिक्का जमाया है और राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय खेलों में पदक हासिल करके देश का गौरव बढ़ाने का काम किया है। उन्होंने कहा कि देश की सुरक्षा की बात करें तो सेनाओं में 10 से 11% तक नौजवान हरियाणा के हैं।
जो कि हम सब के लिए गौरव की बात है। उन्होंने कहा कि चंद्रयान 3 की सफलता में भी युवाओं के योगदान को नकारा नहीं जा सकता। यहाँ के युवा विज्ञान के क्षेत्र में भी आगे बढ़ रहे हैं। हरियाणा का युवा धाकड़ युवा है, हरियाणा का युवा आगे बढ़ने वाला युवा है, चाहे वो खेल की दुनिया हो। हरियाणा का युवा विश्व में, दुनिया भर में अपना दबदबा बनाए हुए है, अपना सिक्का जमाए हुए है। इसी प्रकार देश की सेनाओं की भर्ती में भी आबादी हमारी, भले ही देश की आबादी का सिर्फ 2% है, लेकिन सेनाओं के अंदर हमारा हिस्सा इस समय 10 से 11% है। मित्रों, 10-11% युवा हमारा देश की रक्षा के लिए और सीमाओं पर जाकर के, बॉर्डर पर जाकर खड़ा है। हमारे प्रदेश के वैज्ञानिक, ये भी उनका योगदान, ये चंद्रयान 3 में चांद पर पहुंचने वाला चंद्रयान, इसमें योगदान हमारे प्रदेश के साइंटिस्ट, युवा साइंटिस्ट, उनका भी है। हमारा युवा ठान ले तो किसी भी सीमा तक, कहीं तक आगे बढ़ सकता है। उसके अंदर बहुत ताकत है, वो कुछ भी कर सकता है, वो एक महान है। एक गीत आपने सुना होगा, मनुष्य तू महान है, मनुष्य तू महान है। तू जो चाहे धरती को अंबर से जोड़ दो, तू जो चाहे नदियों के मुख को भी मोड़ दे, तू जो चाहे माटी से अमृत निचोड़ दे। हमारा युवा संकल्प कर ले, कुछ भी कर सकता है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने साइक्लोथॉन रैली को झंडी दिखाने से पूर्व युवाओं को नशे से दूर रहने की शपथ दिलाई। नशा मुक्त हरियाणा अभियान के तहत निकाली गई मेगा साइक्लोथॉन रैली के सफल आयोजन में खेल विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ स्थानीय प्रशासन का सराहनीय योगदान रहा। वहीं दूसरी ओर सामाजिक व धार्मिक संस्थाओं की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। एक संकल्प आपसे कराऊंगा, उस संकल्प को अपना दाहिना हाथ अपने छाती पर रख करके हमने संकल्प लेना है और इस ड्रग फ्री हरियाणा को आगे बढ़ाने के लिए हमारा यह संकल्प पूरे हरियाणा के लिए एक गूंज बने, एक आवाज बने। यहाँ की आवाज सारे हरियाणा में नहीं, बल्कि दिल्ली हमारे साथ पड़ोस में है, वहां तक भी पहुंचे। हमारे इस अभियान की जानकारी बाकी सरकारों को, केंद्र सरकार को, सबको मिले कि हरियाणा जो युवा है करवट ले ली है, इसने जाग गया है। तो मैं अपना दाहिना हाथ अपने दिल के ऊपर सब रख करके और मेरे पीछे बोलेंगे जोर से, आज हम एकजुट होकर ड्रग फ्री हरियाणा अभियान के तहत एक प्रतिज्ञा लेते हैं। न केवल हमारे समुदाय, परिवार, दोस्त, बल्कि खुद को नशा मुक्त बनाएंगे, क्योंकि परिवर्तन भीतर से शुरू होता है। इसीलिए आओ मिलकर अपने हरियाणा को नशा मुक्त बनाने का संकल्प ले। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं अपने प्रदेश को नशा मुक्त बनाने के लिए हर संभव प्रयास करूंगा। मैं बोलूंगा, आपने पीछे बोलना है, हरियाणा को नशा मुक्त करेंगे। आप सब जोर से बोलेंगे, करेंगे करेंगे। हरियाणा ड्रग फ्री, हरियाणा ड्रग फ्री, हरियाणा ड्रग फ्री। बहुत बहुत आपका धन्यवाद और आपको इस साइकिल यात्रा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस यात्रा में कुछ सावधानियां जरूर मैं आपको बताता हूं। हम इतनी लंबी साइकिल यात्रा जब कर रहे हैं तो अनुशासन बना के रखना। पहले दिन की यात्रा की सफलता 25 दिन की यात्रा की सफलता का एक प्रकार से दिशा बनाएगी, दिखाएगी सबको। इसलिए आज की यात्रा बहुत महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने साइक्लोथॉन रैली को झंडी दिखाने के उपरांत स्वयं भी युवाओं के साथ रैली में साइकिल चलाई। मेगा साइक्लोथॉन रैली में अधिक से अधिक संख्या में प्रदेश के युवाओं को प्रेरित करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री साइकिल पर सवार होकर साइक्लोथॉन रैली में शामिल हुए और युवाओं से भारत माता की जय तथा ड्रग फ्री हरियाणा के नारों से आकाश को गुंजायमान किया।
उन्होंने कहा कि युवा शक्ति आगे बढ़ो और नशे जैसी बुराइयों से दूर रहो। प्रशासन द्वारा सुरक्षा व ट्रैफिक व्यवस्थाओं के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। एम्बुलेंस की सेवा के साथ इसके अलावा जगह जगह रिफ्रेशमेंट की भी व्यवस्था रहेगी। साइक्लोथॉन रैली में सांसद संजय भाटिया, विधायक हरविंदर कल्याण, विधायक राजकुमार कश्यप ने भी साइकिल चलाई और नशा मुक्ति का संदेश दिया। मध्य प्रदेश ने साइकिल रैली में करीब 37,000 प्रतिभागियों के साथ रिकॉर्ड बनाया था। हरियाणा 3 लाख युवाओं की भागीदारी के साथ मध्य प्रदेश के इस रिकॉर्ड को तोड़कर साइक्लोथॉन रैली में विश्व रिकॉर्ड बनाने जा रहा है। और ये साइक्लोथॉन आज तक बहुत जगह होती रही है, कई प्रदेशों में इस प्रकार की साइक्लोथॉन हुई है। आज तक का विश्व रिकॉर्ड एक साथ इस प्रकार से हर दिन साइकिल यात्रा करने का मध्य प्रदेश का रिकॉर्ड सिर्फ 37,000 साइकिलिस्ट का वो रिकॉर्ड है। अगर उसको हम 3 लाख से ऊपर करते हैं तो लगभग 10 गुना ये साइक्लोथॉन का एक रिकॉर्ड बनेगा। और मुझे लगता है शायद ही कोई इसको तोड़ पाए। मित्रों, भाइयों बहनों, एक रिकॉर्ड बनाने हम जा रहे हैं। इस मौके पर सांसद संजय भाटिया, घरौंडा के विधायक हरविंदर कल्याण, इंद्री के विधायक राजकुमार कश्यप, मुख्यमंत्री के विशेष अधिकारी कम्युनिटी पुलिसिंग एवं आउटरीच पंकज नैन, उपायुक्त अनीश यादव, पुलिस अधीक्षक शशांक कुमार सावन, नगर निगम आयुक्त अभिषेक मीणा सहित अन्य विभागों के अधिकारीगण भी मौजूद रहे। और वह पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नेतृत्व में देश एक चुनाव के लिए गठित कमेटी को मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इसका स्वागत किया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कमेटी को सराहनीय और समय अनुकूल बताया है। उन्होंने बताया कि बीजेपी हमेशा एक देश एक चुनाव के पक्षधर रही है। यह रिपोर्ट आप देखिए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में वन नेशन वन इलेक्शन के लिए गठित कमेटी को सराहनीय और समयानुकूल बताया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी सदैव वन नेशन वन इलेक्शन की पक्षधर रही है। देश में वन नेशन वन इलेक्शन की संभावना तलाशने के लिए गठित यह कमेटी निश्चित तौर पर सार्थक पहल साबित होगी। यह कमेटी इस विषय पर विचार करने के बाद अपनी रिपोर्ट देगी, जिसके तहत वन नेशन वन इलेक्शन के लाभ सामने आएंगे। मनोहर लाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह सपना वर्षों पुराना है और इस दिशा में आगे बढ़ते हुए यह पहला कदम है। उन्होंने कहा कि हम यह मानते हैं कि भारत जैसे विशाल देश के लिए वन नेशन वन इलेक्शन होना बहुत जरूरी है। वर्षों पुराना प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का सपना मुझे लगता है कि बहुत सार्थक ये बात उन्होंने कही कि वन नेशन वन इलेक्शन, और इस वन नेशन वन इलेक्शन की बात को आगे बढ़ा रहे हैं। इसके लिए हमारे देश के चुनाव आयोग ने भी सुझाव दिए, इसके लिए देश के लॉ कमीशन ने भी सुझाव दिए, और अब मुझे प्रसन्नता है कि भारतीय जनता पार्टी ने भी एक स्वागत योग्य कदम उठाया है कि देश के पूर्व राष्ट्रपति माननीय श्री रामनाथ कोविंद जी के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई है, और वो कमेटी इस सब विषय को विचार करने के बाद अपनी रिपोर्ट देगी कि वन नेशन वन इलेक्शन, इसके जितने भी लाभ हैं वो सब सामने आएंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि आजादी के कुछ वर्षों बाद तक लोकसभा और विधानसभा के चुनाव साथ साथ होते थे, लेकिन विभिन्न कारणों के बाद ये परंपरा टूट गई। वन नेशन वन इलेक्शन लागू होने से हर साल होने वाले चुनावों पर खर्च होने वाली भारी धनराशि की बचत होगी। एक साथ चुनाव होने से करदाताओं के पैसे बचेंगे और इन पैसों का इस्तेमाल जनता की भलाई के लिए किया जा सकेगा, और सरकारें भी चुनाव के इस दबाव से मुक्त होकर जनहित के निर्णय ले सकेंगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि देश में हर साल कहीं न कहीं चुनाव होते रहते हैं और इन चुनावों में मशीनरी व संसाधनों का इस्तेमाल किया जाता है। बार बार चुनाव के कारण आदर्श आचार संहिता लागू करने से सरकार समय पर कोई नीतिगत फैसला नहीं ले पाती है और योजनाओं को लागू करने में बाधाएं उत्पन्न होती हैं। वन नेशन वन इलेक्शन होने से इस प्रकार के कई व्यवधानों से छुटकारा मिलेगा और जनहित के कार्य करने के लिए
और अधिक समय मिल पाएगा। मैं मानता हूं कि बार बार इलेक्शन जब अलग अलग समय पर होते हैं तो इससे देश के एक्सचेकर पर भी बोझ पड़ता है, चुनाव मशीनरी को भी बार बार चुनाव कराने पड़ते हैं, आम आदमी भी इससे परेशान होता है। तो इसलिए देश के अंदर एक समय में सब चुनाव हो तो इसका लाभ बहुत से तरीकों से होगा। जैसे हमको ध्यान में है कि आजादी के बाद देश के अंदर एक परंपरा चलती थी कि एक देश एक चुनाव बहुत समय तक चलता रहा, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी होंगी कि जिसमें से ये परंपरा टूटी है। इसको पुनः शुरू करने के लिए अगर इस प्रकार का कदम आगे उठाकर इसको सार्थक परिणाम निकलते हैं तो इससे विकास के काम में तेजी आएगी, समय बचेगा, साधन बचेगा, चुनाव की मशीनरी में भी एक ही समय काम करने का यानी अवसर मिलेगा और इससे जनता की भागीदारी भी बढ़ेगी। क्योंकि बार बार चुनाव होने से जो लोग घर से दूर होते हैं उनको चुनाव में वोट डालने के लिए कभी आने का अवसर मिलता है, कभी नहीं मिलता है। लेकिन यदि एक साथ चुनाव होते हैं तो जनता ज्यादा संख्या में आकर के और चुनाव में भागीदारी भी लेगी। मैं पुनः भारतीय जनता पार्टी का इस कमेटी के गठन में जो पहल की है इसका स्वागत करता हूं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आगे कहा कि देश में एक साथ चुनाव होने से भ्रष्टाचार और काले धन पर बहुत हद तक रोक लगेगी। इसके अलावा एक ही समय में चुनाव होने से मतदान में लोगों की भागीदारिता भी बढ़ेगी और लोकतंत्र को मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा कि बार बार चुनाव होने से आम आदमी को होने वाली परेशानियों से भी निजात मिलेगी। आइए समझते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन से क्या फायदे मिलेंगे। एक देश एक चुनाव से सरकार को होगा फायदा। चुनावी खर्च को कम किया जा सकेगा। देश में चुनावी मोड को खत्म किया जा सकेगा। लोग भी अपनी सरकार एक साथ चुन पाएंगे। जनता विधायकों, सांसदों को एक साथ चुन पाएगी। एमएलए, एमपी को काम के लिए ज्यादा वक्त मिलेगा। मतदान में लोगों की भागीदारिता भी बढ़ेगी। बार बार चुनाव होने वाली परेशानियों से निजात मिलेगी। सरकारें चुनाव के दबाव से मुक्त जनहित के निर्णय ले सकेंगी। काले धन और भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी। प्रशासनिक ढांचा, सुरक्षा बल से दबाव घटेगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आगे कहा कि स्वयं भारत के निर्वाचन आयोग ने भी वन नेशन वन इलेक्शन को अपनाने का सुझाव दिया था। इसके अलावा लॉ कमीशन ने भी 1999 में अपनी रिपोर्ट में लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ करवाने की बात कही थी। इतना ही नहीं, पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी ने वर्ष 2015 और 2018 में इस बात पर जोर दिया था। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि मुझे आशा है कि इस विषय पर आगे सार्थक चर्चा होगी और इस पर व्यापक सहमति बनेगी, जिससे देश आगे बढ़ेगा। तो चलिए जान लेते हैं कि आज के सवाल का विजेता कौन है। तो बात अब आज के विजेता की। जैसा कि आप जानते हैं, हर रोज एक नया सवाल पूछते हैं। सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं कल का हमारा सवाल क्या था और कौन है इसका विजेता। कल का हमारा सवाल था, पशुधन बीमा योजना हरियाणा प्रदेश में कब लागू किया गया था। इसका सही जवाब है ए, 29 जुलाई 2016। ढेरों जवाब है, लेकिन आज के हमारे विजेता हैं नरेश जांगड़ा कैथल से। नरेश, आपको बहुत बहुत बधाई। तो फिर पूछेंगे आज का सवाल, देखते रहिए जनता टीवी। तो वक्त हो गया है आज के सवाल का। तो चलिए जान लेते हैं कि आज का सवाल क्या है। हर रोज की तरह हाजिर हूं आज का सवाल लेकर। जैसा कि आप जानते हैं, हर रोज एक नया सवाल पूछती हूँ। सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए नजर डालते हैं आज के सवाल पर। हरियाणा सरकार ने प्रदेश में सक्षम युवा योजना कब शुरू की थी। ए, 1 अप्रैल 2019, बी, 3 अप्रैल 2018, सी, 1 अप्रैल 2017, डी, 4 अप्रैल 2017। तो दीजिए सही जवाब और बनिए विजेता। तो इस खास कार्यक्रम में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।